यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया बयान। कहा, कुछ देश विरोधी लोग जनता को भड़काने का कर रहे काम। जल्द ड्राफ्ट तैयार कर राज्य में लागू होगा यूसीसी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। स्थानीय विधायक और सांसद भी रहेंगे मौजूद। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हरक सिंह रावत पर बोला हमला। कहा, राजनीतिक मजबूरी के चलते हरक सिंह रावत दे रहे बयान। सीबीआई के नोटिस का दे जवाब। देहरादून में होगा 4 दिवसीय स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ ही सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर होंगे शामिल। 13 से 16 जुलाई तक चलेगा शिविर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में एरामा पार्क का भूमि पूजन कर प्लाटों का आवंटन किया। उन्होंने कहा कि कैप सेलोकाई सुगंध व्यापार संघ दिल्ली और एसोसिएशनल ऑयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नोएडा एवं सिडकुल द्वारा देश के प्रथम एरोमा पार्क की स्थापना उत्तराखंड में की जा रही है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें एरोमेटिक सेक्टर के विकास के लिए प्रदेश स्तर पर हमारी सरकार एक विशिष्ट एवं समर्पित संस्थान सगंध पौधा केंद्र की स्थापना की गई है, जिसे सगंध फार्मिंग राज्य की आर्थिकी बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है। हमारे यहाँ खुलने से निश्चित रूप से बहुत सारे सगंध के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ पर पौधे पहले से उत्पादित होते रहे हैं, हमारे किसानों को सीधे सीधे इससे लाभ होगा और रोजगार भी सृजित होगा। किसानों की आय भी बढ़ेगी और उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी और देश का भी अच्छा काम। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां हाईकोर्ट ने सरकार को प्रदेश में 8 हफ्ते में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के फैसले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। सीएम धामी का कहना है कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और लोकायुक्त के गठन का मामला विधानसभा में प्रवर समिति के अधीन है। विधानसभा जैसा भी निर्णय लेगी, सरकार उस पर फैसला लेगी। सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। भ्रष्टाचार को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, वो चूंकि एक नया एक्ट बनना था और नए एक्ट के बाद जो है उस पर विधानसभा की परवर समिति उस पर काम कर रही है। परवर समिति का अभी निर्णय नहीं आया है। परवर समिति का निर्णय आएगा तो उसके बाद ही जो है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो शुरू से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं और हमारी ही पहल थी कि जो है एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। उसको उत्तराखंड में भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 1064 सभी कार्यालयों में ऐसे बोर्ड हमने लगा दिए हैं। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हरक सिंह रावत को ऐसे अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार हरक सिंह रावत के राजनीतिक हित इस समय कांग्रेस के साथ हैं, इसलिए वो कांग्रेस की ही हित की बात करेंगे। उनके अनुसार स्टिंग में एफआईआर भी हरक सिंह ने दायर की थी। मैं उस बात में नहीं जाऊंगा। पूरी दुनिया ने देखा कि स्टिंग में क्या हुआ था, किसके घर में स्टिंग हुआ, कहां पर स्टिंग हुआ, ये पूरी दुनिया को पता है। अब पॉलिटिकल मजबूरी के चलते हरक सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं। बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल आपका इंटरेस्ट इस वक्त कांग्रेस में है उनका, तो ऑब्वियसली वो कांग्रेस के हित की बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है या मेरे संज्ञान में है कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसकी एफआईआर भी मेरे ख्याल से इन्हीं के द्वारा, यही अभियुक्त उसमें इन्हीं एफआईआर दी थी। मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि उस स्टिंग में क्या हुआ, किसके घर पे स्टिंग हुआ, कहाँ पर स्टिंग हुआ, ये सारी दुनिया को जानकारी है, सबको उसके बारे में पता है। और पॉलिटिकल मजबूरी के कारण वो आज ये स्टेटमेंट ज़रूर दे रहे हैं कि मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देखिए उसमें नोटिसेज आई हैं और सरकार नियम जो भी नियम होगा, जो भी कानून होंगे उस पर कार्रवाई होगी और उसमें इनको अपनी बात सामने रखनी चाहिए। और
रुक करेंगे अगली खबर का, जहां देहरादून में 4 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। वहीं ये चिंतन शिविर 13 से 16 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रियों के चिंतन शिविर कराने के लिए अनुरोध किया था। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने आयुष्मान योजना प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू की है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का यहाँ चिंतन शिविर होने जा रहा है। 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को और 16 तारीख को पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आएंगे। मैंने जब गुजरात में देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का एक चिंतन शिविर हुआ था 1 साल पहले, तब मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था और स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हमको उत्तराखंड की धरती पे जो है पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाना है, क्योंकि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि आयुष्मान भारत को यूनिवर्सल प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है लागू किया है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे राज्य में लगभग 7.5 लाख लोगों का आयुष्मान भारत में निःशुल्क इलाज हो गया है। जो 270 जांचें हम लोगों की करा रहे हैं, अभी तक 11 लाख लोगों की जांचें फ्री हो गई है और 40 लाख जांचें हमारे राज्य में फ्री। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लोहाघाट के कालेश्वर मंदिर में मां भगवती की भव्य देवी रथ यात्रा के साथ 4 दिवसीय देवी महोत्सव का समापन हुआ। देवी रथ यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। इस दौरान देव डांगरों ने अवतरित होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। कनेड़ी गांव से देवी रथ यात्रा को दुर्गम पहाड़ियों से मां के जयकारों के साथ कालेश्वर मंदिर तक लाया गया। महोत्सव में लोहाघाट, किमतोली, चौकड़ी, गल्ला गांव, कनेड़ी, खतेड़ा आदि क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। 4 दिवसीय महोत्सव के शांतिपूर्वक संपन्न होने पर समिति के संरक्षक शिव दत्त जोशी, रमेश चंद्र जोशी ने सभी सहयोगियों का आभार जताया। अब रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां जिला अधिकारी ने कांवड़ मेले के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। जल संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं जल संस्थान, शिविर, नगर निगम के अधिकारियों ने शौचालयों आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस पर जिला अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शौचालय आदि की साफ सफाई व्यवस्था और उसमें पानी आदि की व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। कि आप लोगों ने कितना काम कर दिया, कितने पैसे की ज़रूरत है, जो धनराशि में शासन से मिली है, तो उस हिसाब से विभाग की ज़रूरतों के हिसाब से हमने उनका सबको आवंटित कर दिया है। और मेन बात जो हिल बाईपास रोड है, जो राजा जी नेशनल पार्क से हमें परमिशन की आवश्यकता थी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद उन्होंने परमिशन हमें जारी कर दी कि हिल बाईपास का जो लगभग 6 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसके थ्रू हम लोग जितने कांवड़ आते हैं उनको आपदा से निपटने के लिए, बचने के लिए हम लोग भेजते हैं, तो उसकी रिपेयरिंग का काम आज से PWD ने स्टार्ट। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां देहरादून में झमाझम बारिश के साथ मानसून सक्रिय हो गया है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में SDRF और NDRF की टीम अति संवेदनशील इलाकों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में जुटी है, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। चल रहा है और SDRF को हमारे दोनों कुमाऊं गढ़वाल रीजन में अप्रोप्रिएट प्लेसेस में टीमें डिप्ट की गई है। करीब 30+ सब टीमें लगा हुआ है और उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है डिस्ट्रिक्ट SPs को और हमारे SDRF के, और कुछ जगह पे हमारे NDRF की टीम भी लगी हुई है, वो भी हमारा मदद करेगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में उत्तरकाशी में जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने बताया कि सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया और बारिश से होने वाले नुकसान पर नजर बनाए रखने और किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा भी इस समय जोरों पर है। ऐसे में जिला प्रशासन कोई भी ढिलाई नहीं बरतने वाला। न हो इसका प्रयास किया जा रहा है कि जहां कहीं भी अगर अत्यधिक वर्षा के कारण मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको ससमय खोला जाए। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो सभी विभाग हैं, ITBP, NIM,
आर्मी और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जितनी भी प्रकार के हमारे पास संसाधन और फोर्सेज हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो जिला प्रशासन और रेखीय विभाग है उनके साथ कर ली गई है। और जो भी संसाधन हैं जो आपदा में काम आ सकते हैं, उनकी जानकारी डीडीएमओ कार्यालय के पास उसको अपडेट कर लिया गया है। जो मौसम का पूर्वानुमान जारी हुआ है उसके आधार पर अभी आने वाले 4 दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं छुटपुट बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम इस टाइप से बना रहेगा। और जैसे हमारे यात्रा मार्ग हैं, अभी कावड़ भी चल रहा है, तो जो सड़क मार्ग हैं जहाँ पर बाधित होता है मार्ग, संवेदनशील स्थान है, उनमें मशीन तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। मशीनें तैनात की गई हैं, उनके हमें कॉन्टैक्ट नंबर हमें संकलित कर लिए गए हैं ताकि हम त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंध को सूचित करें और उनके द्वारा मार्ग सुचारू किया जाए। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट से टनकपुर को जा रही तेज रफ्तार कार ककराली गेट के पास अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में कार में सवार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें, अस्पताल में इलाज जारी है घायल का। दुर्घटना में वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के विरुद्ध मिली वित्तीय अनियमितता और इसके अलावा तमाम शिकायतों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री धामी ने परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के विरुद्ध पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार में लिप्तता की गंभीर शिकायत पर विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों पर हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं और जहां भी ये शिकायतें आई हैं या विजिलेंस के द्वारा जो भी कार्रवाई अमल में लाई गई है उस पर तत्काल आदेश दिए गए हैं, तत्काल उस पर निर्णय लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में चल रहे गोलजीव महोत्सव को राजकीय मेला घोषित कर दिया है। सीएम धामी ने ये घोषणा रविवार देर रात फोन के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए की है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से राजकीय मेले के रूप में गोलजीव महोत्सव को धूमधाम और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चंपावत को आदर्श जनपद बनाने के लिए कार्य हो रहा है। धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने विगत कई वर्षों से गोलू महोत्सव चल रहा था, उसको देखते हुए जो बच्चों को एक सांस्कृतिक मंच और बच्चों को हमारे धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए इसको राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जो भी जितने भी मंदिर हैं हमारे भारतमाला के तहत इनको भी एक कॉरिडोर की तहत जोड़ा जा रहा है। और जो हमारी कैलाश यात्रा मानसर कैलाश यात्रा चलती थी, इसी टनकपुर से लोहाघाट होते हुए चलती थी, इसका एक पड़ाव यहाँ हमारे ऋषिकेश्वर मंदिर में भी हुआ करता था और पुनः ही इस मार्ग को और कैलाश मानसर यात्रा के रूप में विकसित किया जा रहा है। मैं पुनः धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उनके द्वारा हमारे धार्मिक स्थल और बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए विभिन्न स्कीमों को ला करके एक नया आयाम स्थापित किया जा रहा है। मानसून की दस्तक के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 24 घंटे के अंदर पहाड़ी जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मैदान के ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून से आगे आपको बता दें कि 2 से 3 दिनों तक पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने आम जनता से हिदायत बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर उफान पर होता है, ऐसे में आसपास जाने से बचें। अनेक जगहों तक में हमने रखा है। थोड़ा पहले एक्टिविटी 28 को थोड़ा ज़्यादा दिख रही थी, लेकिन उतनी एक्टिविटी नहीं है, तो लाइट टू मॉडरेट है, अनेक जगहों तक में मिलेगी। जहाँ तक फिर भारी वर्षा की बात है तो उसमें देहरादून, टेहरी या इसी तरह बागेश्वर, नैनीताल, इनको रखा गया आज येलो वार्निंग में आप कह सकते हैं। तो ठीक है, हैवी रेन एक आध जगह में डिस्ट्रिक्ट में संभावना है। और इसके साथ साथ जो देखो हिल्स में जो है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि फिर से थोड़ा धूप निकलना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से फिर जो तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो फिर मिलनी शुरू हो जाती है कुछ कहीं कहीं पर, और उसमें लाइटनिंग जो इवेंट है वो है, या फिर इसी तरह जो तेज़ शावर जो मिलता है, तेज़ स्पेल जो मिलती है आपको, इंटेंस स्पेल जो है रेनफॉल की, तो वो चीज़ें कहीं कहीं पर पहाड़ों में आप आज भी वो देखने को मिलेंगी।
देहरादून में भोजन माताओं ने सैकड़ों की संख्या में अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रगतिशील भोजन माता संगठन के बैनर तले भोजन माताएं परेड ग्राउंड में एकत्रित हुई, जहां पर उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। उसके बाद प्रदर्शनकारी भोजन माताएं पैदल मार्च निकालते हुए सचिवालय की ओर बढ़ी, लेकिन पहले से ही मौजूद भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे गुस्साई महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना के अनुसार प्रातः 8:30 बजे बगेश्वर होकरा रोड पर होकरा में 3 दिन पहले जिस जगह से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, उस जगह एक अल्टो कार गिर गई है। बताया जा रहा है कि उसमें एक पुरुष एक महिला थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मसूरी के नगरपालिका सभागार में अधिशासी अधिकारी राजीव सिंह चौहान के नेतृत्व में स्वच्छता को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही पर्यावरण मित्रों को स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सुपरवाइजरों को टीम गठित कर शहर के नाले और मलिन बस्तियों के अलावा विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। अधिशासी अधिकारी राजीव चौहान ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद सभी नगरपालिकाओं में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 30 जून तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलेगा। नैनीताल के पत्रांक संख्या 331-34 के अंतर्गत अभी 20/6/2023 को एक आदेश निर्गत किए गए हैं, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा यह कहा गया है कि नगर पालिकाएं, नगर संस्थाएं, नगर पंचायत द्वारा पुनः अपने क्षेत्र में 22 तारीख से 30 तारीख तक विभिन्न क्षेत्रों पे नदी, नालों, छोटी छोटी नालियों और मलिन बस्तियों की विशेष सफाई कराने का कार्य करेंगे। इसमें हमारे द्वारा 24 तारीख से अब लगातार क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में हमारे स्थायी, अस्थायी और कीम के कर्मचारियों द्वारा छोटी छोटी नालियों और नदियों की सफाई कराई जाएगी। मसूरी के डिग्री कॉलेज में 2007 से शिक्षकों की कमी चल रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की नियुक्ति 15 दिनों के अंदर करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने आभार व्यक्त करते हुए मिठाइयां बांटी। बता दें कि म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में दूर दराज के गाँव से भी छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन शिक्षकों के अभाव में उन्हें अन्य शहरों में पठन पाठन के लिए जाना पड़ता है, जिसको लेकर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने 15 दिनों के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट का और आभार व्यक्त करना चाहते हैं बहन अनीसा का, जिसने अर्जी लगाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी एक छात्रा का दुख पता था जिसने अर्जी लगाई। और न्यायालय का हम धन्यवाद इसलिए करना चाहते हैं कि आज भी न्यायालय छात्र हितों का कार्य किया उन्होंने। न्याय आज भी जिंदा है। तो हम आभार व्यक्त करने आए थे। आज हमने प्राचार्य जी से भी बात की, जिसमें हमने प्राचार्य जी को समर्थन देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द आप निस्वार्थ निष्पक्ष होकर शिक्षकों की नियुक्ति करवाएं, ताकि जो हमारे दूर दूर से आने वाले छात्र छात्रा हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कुल 14 पद स्वीकृत किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने कुमारी अमीषा के वाद में जो है ये निर्णय आया है 21 जून को, और 15 दिन के भीतर इस प्रक्रिया को हमें लागू करना है, और इसको हम शीघ्र अतिशीघ्र जो है 15 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को चालू करेंगे। व्यापक छात्र हितों में ये एक अच्छी बात। गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। कहा जाता है गुप्त नवरात्रि में मां के 9 रूपों की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में निर्धन निकेतन आश्रम में श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। स्वामी हरिचेत आनंद महाराज का कहना है कि श्रीमद देवी भागवत महापुराण शक्ति की उपासना से मान्यताएं पूरी होती हैं। कलयुग में भगवती की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। देवी भागवत महापुराण में शक्ति की उपासना है, और सारे विश्व को अगर कोई संचालित कर रही है तो माँ भगवती जगत जननी है। उसका एक नाम शक्ति भी है, एक नाम उसका दुर्गा भी है, अनेक नामों से वो जानी जाती है, और कलयुग में उसकी उपासना का विशेष महत्व है।
और गुप्त नवरात्र में यदि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया जाए तो उससे हमको ऊर्जा मिलती है, उससे हमें शक्ति मिलती है। धर्म संस्कृति की जो परंपरा है, ये त्याग की परंपरा है, ये सम्मान की परंपरा है। हमको जहाँ से भी कुछ प्राप्ति होती है तो सनातन धर्म पद्धति के अनुसार हम उस चीज का सम्मान करते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां सर्वे चौक स्थित ऑडिटोरियम में महाजनसंपर्क अभियान के तहत मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद ने भी प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इस दौरान पूरे देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। अब रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां ऑपरेशन मर्यादा के तहत हरिद्वार पुलिस लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में कनखल थाना पुलिस ने 15 पेटी अवैध शराब जब्त की, साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस विशेष टीम बनाकर आगामी कांवड़ मेले को लेकर नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। में कांवड़ मेला आने वाला, इसके संबंध में तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। इसी क्रम में विजिट कर रहे थे हमारे कनखल पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तो जियापोता तिराहे के पास एक संदिग्ध वाहन दिखा, जिसमें रोकने पर उनके द्वारा उसका विरोध किया गया। चेकिंग के दौरान उस वाहन से लगभग 15 पेटी शराब बरामद हुई है। चूंकि यह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस था, इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर अपराधी को जेल भेजा। हल्द्वानी में धर्म गुरुओं की बैठक का आयोजन कराया गया। इस बैठक में सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सभी धर्म गुरुओं को बताया गया कि बकरा ईद पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड ना करे और अगर कोई करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर मजिस्ट्रेट ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी कर्मचारी बकरा ईद पर पुख्ता इंतजाम रखें ताकि ईद के दिन किसी को भी कोई परेशानी न हो। व्यापन कमेटी की बैठक थी, जिसमें सभी विभाग और सभी अन्य जितने भी धर्म हैं सभी के लोग यहाँ पर मौजूद थे। और सर्वप्रथम इस बैठक में जो हमारा बकरीद का त्यौहार आ रहा है उसमें किन किन व्यवस्थाओं को करना है, उसके लिए जो भी संबंधित विभाग है उनको निर्देशित किया गया है। जहाँ पर पानी की व्यवस्था करनी है, जहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था करनी है, पर्दे लगाने हैं और वित्त विभाग की क्या जिम्मेदारी है, सभी के लिए सभी को बिल्कुल बोल दिया गया है कि किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो, समस्त व्यवस्थाएं पूर्व में ही दुरुस्त कर ली जाए और कहीं भी जो वेस्ट मटेरियल है वो भी कहीं अन्य इधर उधर ना पड़ा रहा है, उसके लिए सभी को निर्देशित किया गया, अपील की गई है और इस त्योहार। देहरादून में मौसम विभाग ने आगामी 30 जून तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत 27 जून से 30 जून के बीच प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाली रैलियों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार सरकार ने 4 धाम यात्रा को रोका है, साथ ही प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा है। 4 रैलियां स्थगित कर दी हैं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद। अभी हमारी केवल हरिद्वार लोकसभा की रैली हमारी रुड़की में होगी 28 तारीख को सायं 4 बजे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और हमारे प्रदेश के प्रभारी राष्ट्र महामंत्री दुष्यंत गौतम जी और मेरा प्रत्यक्ष रैली में रहना होगा। बाकी 4 रैलियाँ हम लोग मौसम विभाग का जैसी भी गाइड दिशा आएगी उसके बाद उन रैलियों को हम लोग करेंगे। जहाँ तक महासंपर्क में समर्थन का पक्ष है तो समाज के हर वर्ग, युवा हो, महिला हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, हमारे प्रत्येक मोर्चे प्रकोष्ठों ने अपने द्वारा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ग को जोड़ने का काम किया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।